हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? हाउ आर यू? आई एम सीपी सिंह सर, योर मैथ्स टीचर। देखिए, आज हम आपके लिए या आपके साथ बातचीत करने के लिए, थोड़ा डिस्कशन करने के लिए वर्कशीट 46 क्लास 9th मैथमेटिक्स की लेकर आए हैं। एंड दिस वर्कशीट इज फ्रॉम डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। और बेटा, ये जो वर्कशीट है दिस इज फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स। ओके, so what is the topic of the today's worksheet? Topic is surface area of sphere and hemisphere. स्फेयर मीन्स होता है गोला, हिंदी में गोला जैसे फुटबॉल। और हेमीस्फेयर मीन्स आधा गोला। आधा गोला मीन्स हेमीस्फेयर। आधे गोले को थोड़ा प्रॉपर शुद्ध हिंदी में बोलेंगे अर्ध गोला। तो देखिए, सबसे पहले हमने कुछ फार्मूले लिख रखे हैं। इट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर या ओनली सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। एंड दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर एंड दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब आपको अभी थोड़ी देर में हम विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट फिगर्स एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं क्या है भाई। देखिए बच्चों, ये वर्कशीट के बारे में लिखा है। यहाँ अपने सर जी का नाम लिख देंगे या अपना नाम, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखिए, ये जो फिगर है इसको देखिए ध्यान से। दिस इज आ ग्लोब और इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है, हिंदी में गोलाकार। और ये क्या है, ये भी लगभग शायद ग्लोब ही है। जो भी है समझ में नहीं आ रहा है, ओके कोई बात नहीं। इसकी जो शेप है, हमारा मतलब है 9th के मैथ के लिए शेप क्या है, शक्ल क्या है, रूप क्या है। ये भी गोल है, आई मीन स्फेरिकल। स्फेरिकल, दीज टू आर ऑल्सो स्फेरिकल, दीज टू आर ऑल्सो स्फेरिकल। तो बीच से सरफेस तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं और उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आई थिंक ये समझ गए। और देखिए, इन्होंने बताया रखा है इसमें एक बात आप भी याद कर लें, टोटल सरफेस एरिया या फिर ओनली सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ 4 स्क्वायर। आई मीन्स पूरे एक स्फीयर का एरिया 4 सर्कल के एरिया के इक्वल होता है। बस कंडीशन क्या है, जो स्फीयर की रेडियस है वही रेडियस सर्कल की होनी चाहिए। इट मीन्स एक फार्मूला हमें मिल गया जो हमें याद करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज कैपिटल आर? आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। यहाँ बीच से यहाँ तक, ओ ये रेडियस है, ये रेडियस लिखा है, समझ गए बच्चों। एक एग्जाम्पल इन्होंने बोला है, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हैविंग रेडियस 14। ये 14 क्या है, ये रेडियस है और इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो फॉर एस फॉर सरफेस, ए फॉर एरिया। फार्मूला आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं 22/7 और आर की वैल्यू कितनी, 14। देखो ये स्क्वायर है तो ये 14 × 14 2 टाइम्स आ जाएगा। अब देखिए, इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा हम हेल्प करेंगे, बाकी आप खुद करेंगे। ओके, क्या हेल्प करेंगे? 7 बन जा 7, 7 बन जा 7 और 7 2 जा 14।
7 से 14 2 टाइम्स कट गया, ओके ओके 2 टाइम्स कट गया, ठीक है। और कोई कैंसिलेशन नहीं है। अब बेटा लोगों, आप तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो इन सब कामों में। क्या करना है, 14 की 2 से मल्टीप्लाई आएगी 28, 22 की 4 से मल्टीप्लाई आएगी 88, फिर 88 की 28 से फिर मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 2464। ये आंसर आ जाएगा। और ये सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सॉरी यूनिट होता है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर जरूर आएगा ये जो लिखा है 2। और देखिए यहाँ पर रेडियस इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर में गिवन है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वेरी गुड। फर्स्ट एग्जाम्पल तो भाई सारे बच्चों ने समझ लिया, वाह भाई वाह, थैंक यू। अब देखते हैं आगे क्या है। अब हेमीस्फीयर की बात है। किसकी बात है, हेमीस्फीयर की बात है। हेमीस्फीयर जिसको कहते हैं आधा गोला। जैसे आप एक इमेजिन करो कि आपके घर में आपके पापा जी एक तरबूज लाए हैं, वाटर मेलन, और वो बिल्कुल गोल है, और उसको बीच से आपने कट कर दिया। इस तरह से कट करा के दोनों जो हिस्से हैं, पार्ट है, एकदम इक्वल हों, तो जो ईच पार्ट, अलग अलग जो 2 पार्ट होंगे वो हो गए हेमीस्फीयर। क्या होंगे, हेमीस्फीयर। अगर किसी गोले को बीच से काट करके हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, देन ईच पार्ट वुड बी हेमीस्फीयर। और हेमीस्फीयर के अब 2 सरफेसेस हो जाएंगी, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड या फिर लेटरल लिखा है तो लेटरल, लेकिन लेटरल नहीं, कर्व्ड सरफेस होना चाहिए। कर्व्ड सरफेस, यहाँ पर क्या आएगा भाई, ये आएगा लेटरल की जगह कर्व्ड सरफेस, ओके। एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमी का मतलब आधा, तो 4 पाई आर स्क्वायर हमने सर्कल का बताया, ये देखो, तो हेमीस्फीयर का आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस, ओके। समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट क्या है भाई, इसमें देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अब उसी तरबूज की तरफ बात करिए। बिल्कुल गोल तरबूज है आपका, 100% स्फीयर बिल्कुल, और बीच से काट दिया, तो उसमें एक तो ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन सरफेस, हरी हरी सरफेस जो छिक्कल वाली होती है, और बीच में एक लाल लाल सरफेस निकलती है, तो वो बिल्कुल सर्कल होती है। जब आप काट के देखेंगे तो पूरा ग्रीन सरफेस, हरा जो छिलके वाली सरफेस है, और रेड वाली सरफेस को अगर हम प्लस कर देंगे तो मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो अभी बताया कर्व, जो ग्रीन सरफेस है उसका फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, और फिर जो रेड होगा सर्कल उसका पाई आर स्क्वायर, तो इसको प्लस करके आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो समझ गए आप लोग। इट मीन्स, क्या समझ गए भाई, कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, और ये सॉलिड होना चाहिए। जैसे तरबूज में सॉलिड है, ग्रीन छिलका और रेड पार्ट मिलकर के 3 पाई आर स्क्वायर बन गया। ओके, वाह भाई वाह, आपने तो ये वाला भी समझ लिया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है इस वर्कशीट में। ये देखिए इन्होंने कट करके भी बताए हैं। ये पूरा एक स्फीयर है, इसको बीच से यहाँ से कट कर दिया, तो ये 2 भाग, 2 हिस्से, 2 पार्ट मिले। ईच इज नोन हेमीस्फीयर, दिस इज हेमीस्फीयर, दिस इज ऑल्सो हेमीस्फीयर, एंड दीज आर स्फीयर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है भाई। वाह भाई वाह। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। लेटरल नहीं कहना चाहिए, लेटरल कहते हैं सिलेंडर के विषय में, समझे। सिलेंडर में भी नहीं कहना चाहिए, कहते हैं अब क्यूब और क्यूबाइड में लेटरल होता है। तो कोई बात नहीं, आप इसको समझ लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर फाइंड आउट करना है। रेडियस 14 है, तो फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो हमने अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन करा था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, देखो ये इन्होंने समझाया, देखो ध्यान से।
ये ब्लू पार्ट हो गया कर्ड सरफेस एरिया, और ये रेड पार्ट को समझ लो ये सरफेस है ये भी। तो इसको और इसको प्लस करेंगे, ब्लू पार्ट रेड पार्ट, तो मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया 3πr²। तो फिर वही है 3π की वैल्यू, r की वैल्यू 14 7 से ये 14 2 टाइम्स कट जाएगा। हम काट के भी दिखा देते हैं आपको। ये देखो 7 बन जा 7, 7 2 जा 14। अब क्या करना है, अब आपको बेटा 3 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 की 2 से 28, फिर 22 की ये आएगी 66 से मल्टीप्लाई आ जाएगी, यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 1848। मल्टीप्लाई करने के तो आप लोग बहादुर हैं, वेरी गुड, फटाफट कर देते हैं, सर जी से भी पहले कर देते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, इसके बारे में ज़रा ध्यान दीजिए। हेमीस्फेरिकल बाउल, ये बाउल है, बाउल का मतलब कटोरा, जिसके अंदर क्या आएगा, जूस, जिसके अंदर सूप आएगा, या मम्मी जी आपको खीर खाने के लिए देंगी, बहुत बढ़िया बढ़िया टेस्टी। तो बाउल मीन्स कटोरा है, उसकी शेप है हेमीस्फेरिकल, मतलब आधा गोला। उसकी थिकनेस है, मोटाई 0.25 सेंटीमीटर थिक का मतलब है ये देखो दिखा रखा है, मोटा होती है कुछ। इनर रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक की अंदर वाली रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है बाउल का, और आउटर कर्व सरफेस एरिया करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, सब कुछ। और पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, पाई इज इक्वल टू 3.14। तो देखिए हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया देखो यहाँ पर लिख दिया इन्होंने कर्व, तो कर्व लिखना चाहिए, लेटरल नहीं, ओके। 2πr², इनर लिखा है, इनर मीन्स अंदर का, तो अंदर वाली रेडियस लगाएंगे 5, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14, r² है, r की वैल्यू 5 × 5 दो बार, 2 5 5 या 25, 25 2 जा 50 की, 50 की 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 157। और ये स्क्वायर है तो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। रीजन ये सेंटीमीटर, अगर बाई चांस ये मीटर होता तो यूनिट होता मीटर स्क्वायर। आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल, हेमीस्फेरिकल बाउल, 2π कैपिटल r², इसकी रेडियस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगी, ये जो भी इनर है उसमें ये थिकनेस प्लस करके ये टोटल आउटर रेडियस आ जाएगी। कैसे आएगी, 5 में ये जो थिकनेस है आपकी, थिकनेस ये रही, इसको ऐड कर देंगे सीधा 5.25, 5 + 0.25 इज इक्वल टू 5.25। तो बस कैलकुलेशन करनी है, अब रेडियस की जगह 5.25 अप्लाई कर देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, फिर इनका जो आंसर आएगा उसकी फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा, ओके। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसमें देखने की बात है। ये देखिए इनर हो गया जो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आउटर हो गया कर्व सरफेस एरिया, और प्लस ये और आएगा पाई ब्रैकेट में कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ये कौन सा एरिया होगा, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। ये देखिए ये जो ये साइड पर जो एरिया है, क्योंकि ये थिकनेस है, कुछ मोटाई है, तो यहाँ पर भी सरफेस होगी, तो पाई कैपिटल R² से ये पूरा होगा, और पाई स्मॉल r² से ठीक अंदर का। अब यहाँ तो सरफेस है नहीं, ये ऊपर है, तो टोटल पाई कैपिटल R² में से पाई स्मॉल r² माइनस कर देंगे तो ये एरिया मिल जाएगा। और पाई कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। कैपिटल R क्या है, आउटर रेडियस, स्मॉल r क्या है, इनर रेडियस। इनमें तो कुछ करने नहीं है, सीधे प्लस कर देंगे। पाई की वैल्यू 3.14, कैपिटल R की वैल्यू आप ये पुट करेंगे 5.25, स्क्वायर है उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। स्मॉल r की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, फिर इसके आंसर में से इसको माइनस करेंगे, फिर पाई की वैल्यू 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, इन तीनों को प्लस करके ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके भाई, ये तो बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे बच्चे कर लेंगे। प्लीज़ बेटा कोशिश करना, ये सब कुछ तो समझ में आ गया, बस ये कोशिश कैलकुलेशन करना है। कैपिटल R की वैल्यू 5.25, स्क्वायर है तो 5.25 को 5.25 से मल्टीप्लाई इसकी तरह,
ओके। और स्मॉल आर की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। फिर इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू माइनस कर देंगे, पाई की वैल्यू 3.14 करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अब देखिए लास्ट में रहते हैं नॉट यू ट्राई, ये आपको ट्राई करने हैं, आपको करने हैं, फिर भी मैं आपको इनको एक्सप्लेन करता हूँ। फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 21। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम बताते हैं क्या होगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी हमने जो पीछे बताया था उसको समझ लो, ये आ गया देखिए 4πr²। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए 21। बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्या है भाई, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया और एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में फॉर्मूला लगाएंगे 2πr², ये वाला। और टोटल सॉलिड है, टोटल में क्या लगाएंगे 3πr²। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 टोटल सरफेस एरिया लगेगा फॉर्मूला 3πr², 3πr²। ओके 3πr², ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आप करेंगे 22/7, आर की वैल्यू 21, स्क्वायर है तो 21 × 21, 22/7 में 7 21 से कट जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। और कर्ड में क्या होगा, कर्ड में केवल यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 2πr²। ओके, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा 2πr²। बस 3 की जगह 2 हो गया, तो ये भी कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। हाँ भाई सारे लोग कर लेंगे, कर लेंगे। क्वेश्चन 3, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया। वेरी गुड, सरफेस एरिया दे रखा है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। स्फीयर है तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr²। ये क्वेश्चन 3 की बात चल रही है, इज इक्वल टू सरफेस एरिया। ओके, अब 4 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू हम करेंगे 22/7। जब कुछ नहीं गिवन है तो आप 22/7 भी कर सकते हो, और आर हमें फाइंड आउट करना है। और सरफेस एरिया के प्लेस पर 154 हम यूज करेंगे। अब देखिए r², तो r तो हमें फाइंड आउट करना है, तो 154 के साथ 7 मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है r² के साथ वो डिवाइड में जाएंगे। अब देखिए कैंसिलेशन हो रहा है, 11 से ये 2 टाइम्स, और फिर 11 से ये कैंसिल हो रहा है। कैसे, 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44। और देखिए उसके बाद ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, तो 7 7 जा 49। ये देखिए इस 7 की 7 से मल्टीप्लाई होगी, इस 7 की 49 अपॉन ये 4 रह गया। अब आपको मैं और कराता हूँ। ये इस तरह से बन नहीं पाएगा बेटा, मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ फिर करा देता हूँ आपको, ठीक है। क्या मिल गया आपको, r² = 49, या 7 × 7 रहने दो अपॉन में 4। तो ये r का स्क्वायर है, तो r क्या होगा, इस पूरे का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट को हिंदी में कहते हैं वर्गमूल, आप लोग जानते हैं। 7 का पेयर बन गया, 4 का स्क्वायर रूट 2। इट मीन्स रेडियस ऑफ, क्या है, रीड कर लेते हैं क्वेश्चंस को हम अच्छी तरीके से। ये तो आप समझ ही गए, इसको इरेज कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी वीडियो में आपको दिख ही जाएगा। क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ही फाइंड आउट करना है। वेरी गुड, तो रेडियस ऑफ स्फीयर
इज इक्वल टू 7/2 का मतलब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 3.5 मिलेगा, सेंटीमीटर मिलेगा, आंसर मिलेगा। ओके, वेरी गुड, वाह भाई वाह, आपने तो बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन समझ लिया। अब देखिए लास्ट का क्वेश्चन है, इसको बहुत संभाल के एक्सप्लेन करते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये देखिए सिलेंडर है, ये सिलिंड्रिकल कंटेनर है कोई बर्तन जिसकी रेडियस कैपिटल R 7 है। ये यहाँ से यहाँ तक होगी रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर की 7 है। जस्ट इनक्लोजेज ए स्फीयर, इसके अंदर ठीक ठीक एक स्फीयर बंद है, इनक्लोज है। जस्ट का मतलब बाहर भी नहीं और ज़रा सा अंदर भी नहीं। ये सारी इस सिलेंडर की जो बॉल हैं, दीवार हैं, उनको टच कर रहा है, बॉटम को भी टच कर रहा है और यहाँ ऊपर जस्ट आया है। तो देखा जाए तो स्फीयर का रेडियस भी सेम हो जाएगी, सिलेंडर के रेडियस की इक्वल, तो स्फीयर की रेडियस भी 7 हो जाएगी। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4πr² और r की वैल्यू 7 ही होगी। स्फीयर की रेडियस भी 7 है, होगी सिलेंडर की रेडियस के इक्वल। बस पिछले क्वेश्चन की तरह कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πrh। जरा एक बात और देखो, फिर h कहाँ से आएगा, देखो ये भी रेडियस है स्फीयर की और ये भी रेडियस होगी। रेडियस है 7, तो 7 + 7 14, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 14। तो सिलेंडर की हाइट हो गई 14 और सिलेंडर की रेडियस हो गई 7। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ओके, वो तो गिवन है। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल देते हैं भाई, किसका, सिलेंडर का। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर क्या फॉर्मूला है भाई, 2πrh, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, फिर मल्टीप्लाई r की वैल्यू 7 आ गई है, फिर मल्टीप्लाई h की वैल्यू 14 है और पाई की वैल्यू 22/7। तो एक 7 से 7 कट गया 1 टाइम। तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, 22 की 2 से 44 और 14 से और कर देंगे, 14 4 जा 56, कैरी का 5, 14 4 जा 56, 56 में 5 को तो 61 आ जाएगा। और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा। ओके ओके, आंसर हो गया, वाह भाई वाह। आज तो भाई नो डाउट सभी बच्चों ने बड़ी मेहनत से पूरी वर्कशीट समझ ली और बेटा फटाफट समझ तो ली है। अब आप जल्दी से अपना पेन और रजिस्टर निकाल के इसको सॉल्व करके अपने सर और मैडम को भेज दीजिए व्हाट्सएप के थ्रू। एकदम बहुत खुश होंगे, आपको बहुत बहुत प्यार करेंगे, बहुत बहुत आपको खुश होंगे, अच्छे से अच्छे नंबर देंगे, फिर आपका कैरियर भी बनेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में।